Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the fourth part of our chapter number 11. So without wasting any time, let's get to the video. So now coming to page number 105. So ऊपर है हमारे पास look at the photographs of the earth taken from a spaceship. From such photographs today we know that what the earth looks like, but thousands of years ago people could only imagine what the earth looks like. देखो अब वो कहते हैं स्पेसशिप से ऐसी पिक्चर्स अर्थ की क्लिक हुई तभी जाके हमें पता चले, ग्लोब्स वगैरह सब बाद में बने थे, ये देखने के बाद रियलाइज हुआ कि अच्छा अर्थ इस तरह से दिखती है. सो but thousands of years ago people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. So लेकिन आज से अगर हम 1000 years पहले की बात करें तो किसी को भी नहीं पता था अर्थ एक्चुअल में कैसे दिखती है. साइंटिस्ट भी बहुत रिसर्च करते थे ये पता करने के लिए कि कैसे अर्थ पे कैसी वो लगती होगी, कितनी बड़ी है अर्थ एंड सो ऑन. ठीक है जी. नाउ लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल कैन यू सी इंडिया. सो क्या इस फोटोग्राफ में आप इंडिया देख सकते हो. देखो अगर यहाँ से आप इस वाले पार्ट में देखोगे तो दिस पार्ट इज दी इंडिया. ओके जी. देन सो आंसर लिख सकते हो यस आई कैन सी इंडिया. देन कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस. क्या आप इसमें और भी कोई जगह है जिसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो. सो आई कैन रिकॉग्नाइज श्रीलंका. बहुत इजी है. इंडिया के बिल्कुल नीचे छोटा सा पार्ट होता है श्रीलंका का, तो वो हम देख सकते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. नाउ वेयर इज द सी. सी कहाँ पे है. The blue part of the picture shows the sea. अब यहाँ पे देखो जितना ये blue part आपको दिख रहा है ये सारा ही sea है. ओके जी. Then do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what way are they different? So क्या आपको इस पिक्चर में और ग्लोब में कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं. क्या चीज सिमिलर है एंड क्या चीज different है. So the similarity is that land and sea can be easily distinguished. सबसे सिमिलर चीज क्या है. देखो हमें पता चल रहा है जहां ये ब्लू पार्ट है वो सी है, जहां पे ये ग्रीन या येलो पार्ट है दैट इज दी लैंड. The difference is that it is difficult to recognize a particular country or city. अब डिफरेंट क्या है. जब हम ग्लोब में देखते हैं तो सारी हमें यहाँ पे बाउंड्रीज दे रखी होती है जिससे हम डिफाइन कर पाते हैं कि अच्छा अर्थ इतना है, देन इतना पार्ट यहाँ पे हमारा अफ्रीका का है या अमेरिका का है, जो भी है हम उस बाउंड्री से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. लेकिन जब हम इस पिक्चर में देख रहे हैं और ये जो इंडिया है वो भी हमें नीचे वाली शेप से पता चल रहा है, ऊपर कहाँ उसकी बाउंड्रीज है कुछ भी नहीं दिख रहा. सो दैट इज द डिफरेंस. नेक्स्ट है डू यू थिंक सुनीता कुड मेक आउट पाकिस्तान, नेपाल एंड Burma separately when she saw the earth from space. अब देखो जब आप यहाँ से देख रहे हो तो वैसे हमें तो पता है इंडिया के इस पार्ट में पाकिस्तान है, इधर नेपाल है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखो तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे. सो नो आई थिंक शी कुड नॉट मेक आउट दीज कंट्रीज व्हेन शी सॉ द अर्थ फ्रॉम स्पेस. ठीक है जी. आगे है लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल. सो ग्लोब अगर आपके स्कूल में अवेलेबल हो, नहीं तो नेट पे पिक्चर देख सकते हो आप. कैन यू फाइंड इंडिया. बिल्कुल इंडिया आराम से ढूंढ पाएंगे हम ग्लोब पे. देन वेयर ऑल डू यू फाइंड दी सी. पढ़ते रहते हैं साथ साथ. यस आई कैन इजिली फाइंड इंडिया. देन द सी इज शोन बाय ब्लू कलर ऑन दी ग्लोब. सेम चीज है. कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विद विच इंडिया प्लेस क्रिकेट मैच. फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका. वैसे देखा जाए तो अगर हम ग्लोब पे देख रहे हैं तो हम ये सारी ही कंट्रीज देख पाएंगे. आई कैन सी ऑल कंट्रीज. सम एग्जांपल्स आर यूएसए, यूके, फ्रांस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान एटसेट्रा. तो सारी कंट्रीज आप ग्लोब पे तो इजिली देख ही पाओगे. देन व्हाट एल्स कैन यू सी ऑन दी ग्लोब. सो ये हटा देना. Besides sea and countries, I can see mountains, islands, etc. on the globe. ग्लोब में सब कुछ मेंशन्ड होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट है अब आगे फिर से उजायरा और शमीर जो फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं जिनकी कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं. सो उजायरा एंड शमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन दी
ग्लोब। अब वो ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज देख रहे हैं। उजायरा, see there are lines between the different countries on this globe, are such lines also there on the earth। अब वो कहते हैं देखो ग्लोब पे तो हमें क्लियरली जो मैंने आपको बताया बाउंड्रीज दे रखी होती, तो वो कहते हैं हमें ये लाइंस यहाँ पे ग्लोब पे दिख रही है, क्या एक्चुअल में अर्थ में भी ये लाइंस हैं जो अलग अलग कंट्रीज को डिफाइन कर रही हैं? सो शमीर कहता है देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन द बुक। सो कहते हैं हाँ अर्थ पे भी होगी। जब हम मैप देखते हैं इंडिया का, वहां पे भी हमें लाइंस दिखते हैं। जैसे हम सिर्फ इंडिया की ही बात करें, सो उसमें दिल्ली कहाँ है, पंजाब कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, ये सब स्टेट्स भी बाउंड्री से ही डिफाइन होते हैं। सो वो कहते हैं जब हम बुक में देखते हैं तब भी हमें दिखती हैं लाइंस, तो अर्थ पे भी होंगी। सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, अलग अलग स्टेट्स में भी लाइंस होती है। सो ये था हमारा पेज नंबर 105। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 106। अब देखो हमने लास्ट पेज पे देखा था उजायरा और शमीर बात कर रहे हैं अबाउट दी लाइंस के, जो हमें ग्लोब पे लाइंस दिखती हैं, मैप पे लाइन दिखती है, क्या अर्थ पे भी वो लाइंस होंगी? So Uzaira says, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such lines made on the ground? So वो कह रही है अगर हम दिल्ली से राजस्थान जाएंगे तो क्या ग्राउंड पे हमें ये लाइंस दिखेंगी? देखो द फैक्ट इज ऐसा कभी भी नहीं होता। आपने कितनी बार अगर आपने किसी अपनी नेबरिंग स्टेट को विजिट किया होगा, कहीं से पंजाब, जैसे लेट्स सपोज आप दिल्ली में हो, वहां से पंजाब जा रहे हो या हिमाचल जा रहे हो, तो कहीं पे भी आपको ग्राउंड पे लाइंस नहीं दिखेंगी। हाँ बॉर्डर होता है हर स्टेट का, वो आपको दिखेगा, बट ग्राउंड पे देयर आर नो लाइंस। ये सभी लाइंस हमने खुद बनाई हुई है डिफाइन करने के लिए कि ये स्टेट यहाँ से यहाँ तक है, ये दूसरा स्टेट स्टार्ट हो जाएगा, या ये कंट्री यहाँ से यहाँ तक है, देन दूसरी कंट्री स्टार्ट होगी। ठीक है जी। सो लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। सो अपनी कंट्री के मैप को देखना है, यहाँ इंडिया का मैप मैंने इंसर्ट कर दिया है। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। अब देखो आप कहाँ रहते हो, मेरे को तो नहीं पता आप कहाँ रहते हो। सो क्या आप वो देख सकते हो? देखो इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो यहाँ पे छोटा सा दे रखा है दिस इज दिल्ली एंड आई लिव इन दिल्ली। सो इस तरह से आप भी जिस भी स्टेट पे रहते हो आप वहां मार्क कर सकते हो एंड यू हैव टू राइट डाउन। देन विच आर दी स्टेट्स नेक्स्ट टू दी स्टेट्स यू लिव इन, हैव यू बीन, अच्छा पहले एक वर्ड लेते हैं, विच आर दी स्टेट्स नेक्स्ट टू दी स्टेट्स यू लिव इन। सो इफ आई लिव इन दिल्ली, सो देखो उसके साथ में हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, तो ये सब उसके आसपास हैं। सो आंसर्स देख लेते हैं। पहली बात तो जो आपको फाइंड करना था, यस आई कैन फाइंड दी स्टेट्स इन विच आई लिव, इट इज दिल्ली। देन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान आर नेक्स्ट टू माई स्टेट। जो भी आपका स्टेट है उसके आसपास के आप स्टेट देख सकते हो। नेक्स्ट है हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट, क्या आप कभी किसी दूसरे स्टेट में गए हो? सो आई हैव बीन टू मेनी स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड केरला। ठीक है जी। आगे अच्छा आप यहाँ पे वो स्टेट्स लिख देना जहां पे आप घूमने गए हो या कभी गए हो। Then Shamir thinks that there are lines drawn on the ground between the states. What do you think? अब वो कह रहे हैं शमीर को लगता है कि ग्राउंड पे लाइंस होती हैं। आपको इस बारे में क्या लगता है? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना, these lines are just on the maps and are not on the ground. So ये मैप्स पे हैं, ग्लोब पे हैं, लेकिन ग्राउंड पे नहीं है। So when Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she describes it. So जब सुनीता स्पेस से अर्थ को देखती है तो उसको अर्थ बहुत प्यारी लगती है और बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। From so far away, one can only make out the land and the sea. वो कह रही है इतनी दूर से एक कोई भी अगर देख रहा है तो वो सिर्फ लैंड और सी को डिफाइन कर सकता है कि ये ब्लू पार्ट जो है ये वाटर है, ये सी होगा, एंड जो ये ग्रीन और येलो पार्ट दिख रहा है ये लैंड होगी। One cannot see the different countries division into countries has been done by us. तो वहां से कोई भी कंट्रीज के बीच का डिवीजन जो कंट्रीज अलग कर रखी हैं वो नहीं देख सकते। ये सभी जो कंट्रीज के डिवीजन है ये हमने ही करे हैं। All the lines on the map are made by us. जितनी भी मैप पे ग्लोब पे लाइंस दिखते हैं वो सब हमने खुद ही बनाई हैं। They are in our minds. I wish
we all think about this, where are the lines really? So वो कहते हैं ये सभी चीजें हमारी माइंड की है कि यहाँ पे ये स्टेट खत्म हो गए, यहाँ पे ये कंट्री खत्म हो गई, बिकॉज इन एक्चुअल ग्राउंड पे तो देयर आर नो लाइन्स, दीज आर ऑल man-made. So look at the sky now. Shamir, he closes one eye and move the coin back and forth while looking at the moon. ये चीज आप अपनी छत पे रात को जाके कर सकते हो. क्या करना है, जैसे आपने एक हाथ में कॉइन लिया एंड उससे आप ऐसे मून को एक आइज बंद करके इस तरह से देख रहे हो, तो क्या होगा बेसिकली जब आप उसको आगे पीछे करोगे तो आप उस कॉइन के पीछे पूरे मून को कवर कर सकते हो. जैसे कॉइन चलो छोटा सा है, सिंपल सा ऐसे हाथ रख के अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो तो आप कवर कर सकते हो ना, वही वो चीज कॉइन से कर रहे हैं. सो लुक, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन. तो वो कहते हैं देखो मैं अब इस कॉइन के पीछे मून को छुपा सकता हूँ. उजायरा, वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन. सो कहते हैं ओ सोच के देखो इतना बड़ा जो मून है, मून ऑब्वियसली यहाँ से बहुत छोटा दिखता है बिकॉज बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है, बट एक्चुअली मून काफी बड़ा है. सो कहते हैं इमेजिन करो इतने बड़े मून को इतने छोटे से कॉइन के पीछे छुपा लेना. Why don't you try to do the same with the coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? अभी देखो ये तो भाई एक्सपेरिमेंट खुद ही करना पड़ेगा. टेरेस पे जाके आप ऐसे करके देखना कितने डिस्टेंस पे हाइड कर पाती हो आप. Then है, do you think the moon is flat like the coin or round like a ball? अब आपको क्या लगता है, मून जो है वो फ्लैट है कॉइन की तरह या राउंड होगा बॉल की तरह? सो राउंड होगा, जैसे अर्थ राउंड है वैसे ही मून भी राउंड है. Have you ever looked carefully at the sky at night? Don't the twinkling stars look magical? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. अब वो कहते हैं कि आपने कभी रात को केयरफुली देखा है जो ये स्टार्स हैं जो ट्विंकल करते हैं कितने प्यारे लगते हैं. एंड वो कहते हैं कभी कभी जो मून होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट और सिल्वरी लगता है, बट कभी कभी हमें वो मून नहीं भी दिखता. सो अभी हम इस टॉपिक के बारे में आगे और बातें करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट पेज. सो दिस वाज पेज 106. अब आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. सो दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 4. अब इसके आगे के हमारे पास जो भी पेजेस बचे हैं we'll continue that in the next part. So I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye.